बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। आज 19 तारीख है, यानी 19 दिसंबर, जो कि बहुत एक अहम तारीख थी और बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी हम लोगों को। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। सॉरी टू से, मैंने पहले भी कहा था कि उम्मीद नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। देखें, पाक परवरदिगार जो है वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या इम्तिहान है मेहदी अली काज़मी का और हम सब के आसाब का और सब्र का, कि ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो हमारी अदालतें जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, जैसे हमें पता चला कि नूर मुनीर जो है वो अदालत पहुंची, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और अदालत ने बच्ची की कस्टडी जो है वो रोक दी। कोई जवाज़ नहीं बनता था। हालाँकि अगर देखा जाए कि जब बच्ची का पहले ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया था, तो अदालत ने कहा कि इसको फ़ौरन जो है वो इसके जाली हस्बैंड के साथ भेज दिया जाए, जो नाम नेहाद हस्बैंड जो बना हुआ है, ये बाथरूम वाला ब्रश, ठीक है? उसके हवाले कर दिया जाए और फ़ौरन ही वो लेके बच्ची को फुर हो गए। जबकि वालिदैन इतने अरसे से चिल्ला रहे हैं, अभी बच्ची के भी लेटर्स आ गए, उसके बयानात आ गए। उसने जज साहिबा के सामने भी इकरार किया कि मुझे घर जाना है। अपनी विलिंगनेस उसने ज़ाहिर की है, लेकिन उसके बावजूद उसको किसी तरीके से घर नहीं भेज रहे। बजाय इसके कि उसको घर भेजा जाए, एक जो है झूठा प्रोपेगेंडा करके जो इस केस को बिगाड़ रही है टीम, उनके कहने पर, उनकी जाली दरख्वास्त के ऊपर कि जिसका ना सर है ना पैर है, अदालत ने जो है वो बच्ची की कस्टडी रोक दी। ये कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन, जब ये सैयदज़ादा खड़ा हुआ होगा और अल्लाह ताला को बता रहा होगा कि ये जज साहिबान थे जिन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे जुदा करके रखा और दे सकते थे इसको बच्ची को, लेकिन इन्होंने नहीं देने दिया। इन्होंने उल्टा उस बच्ची को तड़पाया, वालिदैन को तड़पाया, उनको तरसाया कि वो बच्ची और इनमें आपस में मुलाकात ना हो सके। बजाय इसके और उल्टा जो है वो मुल्ज़िमान की तरफदारी की। देखिए, साफ नज़र आ रहा है कि इस केस के अंदर और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो इनकी दरख्वास्त वग़ैरह है ज़हीर गैंग की, उनमें कोई जान नहीं है, ठीक है? तो बच्ची वालिदैन के हवाले हो जानी चाहिए थी। आज वो औरत वहाँ पर खड़ी हुई रोई है, मेहदी काज़मी की बेगम, यानी कि साइमा काज़मी भाभी, वो रोई हैं। क्या किसी माँ के आँसू जो हैं वो अदालत को नज़र नहीं आते? ये इन लोगों को नज़र आ जाता है कि एक औरत जो गायब थी, वांटेड थी, उसको बजाय इसके कि गिरफ्तार करते, चंद पैसों के खातिर जो है उसकी ज़मानत आपने मंज़ूर करके उस औरत को खुली छूट दे दी और वो धँवास-धांधलियाँ करती फिर रही है। अदालत को जो है वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गुमराह कर रही है, बल्कि एक तरीके से नहीं, हर तरीके से गुमराह ही कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी इतनी सोच है, उनकी इतनी अहमियत है कि आप जो है वो बच्ची की कस्टडी देने के बजाय उनकी बात सुन रहे हैं। मुसलसल हम इस केस के अंदर 7-8 महीने से देख रहे हैं कि धांधली के अलावा कुछ नहीं हो रहा है और सारी चीज़ों के पीछे जो है पुलिस के ऊपर इशारे थे, पुलिस हट गई साइड में। तो अब कौन है? ये सारे केस सब कुछ सामने होने के बावजूद मोअज़्ज़िज़ अदलिया, अदलिया तो नहीं, जज साहिबान, क्योंकि अदालत का तो हम एहतराम करते हैं, लेकिन ये जज साहिबान जो हैं, ये बिल्कुल भी अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? आपको अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको इंसाफ देना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है इसके कि आप इस केस को कितना लटकाएँगे। 22 तारीख उससे उस बेटी से पूछो, उस बात से पूछो, उस बेगम से, उस बच्ची की माँ से पूछो कि आपको कुछ ज़रा भी एहसास है? कि इन लोगों के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। एक आपने 2-3 दिन और बढ़ा दिए, उस बच्ची के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। ये पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जो बैठ के देख रही है, लानतें भेज रही है हमारे ऊपर, हमारे अदलिया के निज़ाम के ऊपर, कि ये है एक छोटा-सा इंसाफ जो मिल सकता है आराम से, जो सब चीज़ें सबके सामने क्लियर कट है, तो उसके बावजूद अब बच्ची के जो है वो आप कस्टडी नहीं दे रहे हो। मुल्ज़िमान जो है वो सर्टिफ़ाइड मुजरिम साबित हो चुके हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। उनकी सज़ाएँ हो जानी चाहिए, उनकी सज़ा नहीं हो रही है। जिनके यूट्यूब चैनल्स बंद करने के ऑर्डर्स थे, उनको यूट्यूब चैनल्स खुले हुए हैं, वो अपने खुद ही की पैसे देके तकरीबें करा रहे हैं, खुद ही जो है अवार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं मुझे जो है बहुत बेहतरीन यूट्यूबर का अवार्ड मिला है। घंटा मिला है भाई, वो कुछ मुँह से सुनेंगे। अभी एक और
उसने जहरीला बलगम ने पोस्ट लगाई हुई थी कि कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। देखो, कुत्ते वो होते हैं जो बिला वजह भौंक रहे होते हैं किसी पे भी, ठीक है? जैसे कि तुम्हारे आदत है बिला वजह भौंकना, जो तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाएगा ना, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा असल बदसूरत तरीन चेहरा तुम्हें दिखाएगा, तो तुम जो है वो भौंकना शुरू कर देती हो उसके खिलाफ। भौंकना ये होता है कि किसी की किरदार कशी की जाए, किसी के घर के ऊपर हमला किया जाए, ये कादियानी, ये काफिर, वो काफिर, बेदिली काज़मी ने फसाद किया, ये किया, वो किया, तुम सब के सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि तुम्हारा क्या किरदार है, उसके बावजूद जो है वो तुम एक पारसा औरत हो और बाकी पूरी दुनिया जो है वो घास चरती है। मोज़ेज़ अदलिया से गुज़ारिश है कि इस केस को फिल फौर ख़त्म किया जाए, ठीक है? और बच्ची की कस्टडी वालिदैन के हवाले और मुल्ज़िमान की कस्टडी जो है वो जेल के हवाले करें, हमारे थानों की ज़ीनत बनाएँ उन्हें, वरना अवाम अगर एहतिजाज पे निकल आई तो आपसे फिर इंसाफ लेके रहेगी, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा सब्र नहीं करेंगे। अपना अपने प्यार का बहुत ख़्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग भूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।